केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर के बड़ा निशाना साधा है। वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाव यात्रा बताते हुए अमित शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव घुसपैठियों की गोद में खेल रहे हैं। शाह के इस बयान पर बिहार की राजनीति हाई है। यह रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की तैयारियों को धार देने बिहार पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुरुवार को गुरु मंत्र दिया। सासाराम के जक्खी बिगहा में स्वर्गीय इंजीनियर ललन सिंह स्पोर्ट्स क्लब पहुंचे शाह ने अपने संबोधन से पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। बिहार चुनाव में 80% सीट जीतने का टारगेट दिया। साथ ही राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा नाम दे दिया। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। लगभग 3000 कार्यकर्ताओं से ठसाठस भरे स्पोर्ट्स क्लब में शाह ने बार बार ये हामी भरवाई कि राहुल गांधी बांग्लादेशियों को बचाने के लिए और फर्जी विदेशी वोटरों को बचाने के लिए बिहार पहुंचे थे। शाह ने गरजते हुए ये वादा किया कि पीएम मोदी के रहते घुसपैठिए बिहार की जनता का हक नहीं छीन सकते, न राशन का और न ही वोट के अधिकार का। इस दौरान शाह ने लालू परिवार पर भी निशाना साधा और लैंड फॉर जॉब स्कैम की याद दिलाई। चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, रेलवे होटल की जमीन में घोटाला किया, अलग तारा घोटाला किया, बाढ़ का घोटाला किया, ये भी एक्सपोर्ट बेनामी संपत्ति मामले का घोटाला किया और कई बार जेल में भी गए। चारा घोटाले का जिक्र करते हुए शाह ने दावा किया कि भ्रष्टाचार के आरोपी बिहार का भला नहीं कर सकते, इसलिए एनडीए सरकार को जनता दोबारा मौका दे जिस पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं है। वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा बताते हुए शाह ने तेजस्वी पर भी तंज कसा कि राहुल के साथ यात्रा कर तेजस्वी की राजनीतिक वजूद खतरे में पड़ गई है, जिस पर महागठबंधन के नेताओं ने पलटवार किया है। किसी दिन तो इंसाफ होगा और जिस दिन इंसाफ होगा ये जो वोट चोर है उसका सरगना भी जेल में होगा, उसके तमाम गुर्गे भी जेल में होंगे। जब जब जहां जहां चुनाव होता है वहां पर भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिए को मुद्दा बनाने का काम करती है, लेकिन चुनाव बाद घुसपैठिए कहां चले जाते हैं ये आज तक नहीं पता चला है। टिहरी ऑन सोन में शाहाबाद और मगध के आसपास वाले जिलों के कार्यकर्ताओं को बीजेपी के चुनावी चाणक्य ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। एनडीए के सहयोगी दलों के साथ बेहतर तालमेल के साथ जनता के बीच जाने को कहा। शाह ने एनडीए सरकार के काम गिनाने और विपक्ष की नाकामियों को बताने का टास्क भी दिया है। देखना होगा शाह की ये रणनीति चुनाव में कितना काम आती है। सासाराम संवाददाता अजित कुमार और पटना रिपोर्टर शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। उधर अनूपगढ़ से धर्म परिवर्तन का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर एक पादरी पर आरोप लगे कि उसने पिछले कुछ सालों से करीब 454 लोगों का धर्म परिवर्तन करवा करके उन्हें ईसाई बना दिया। ये पादरी पुलिस के जाल में उस वक्त फंसा जब इसने शादी कराने के नाम पर एक स्थानीय युवक का धर्म परिवर्तन करवा दिया। पुलिस ने आरोपी पादरी और उसके साथियों के खिलाफ अब केस दर्ज किया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के अनूपगढ़ में धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला। सैकड़ों लोगों का धर्म परिवर्तन कराने वाला पादरी गिरफ्तार। राजस्थान के अनूपगढ़ में पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में एक पादरी और उसके साथियों को गिरफ्तार किया है। पादरी पर करीब 450 लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। पुलिस ने कार्रवाई संदीप कुमार नाम के एक शख्स की शिकायत पर की। संदीप की शादी लंबे वक्त से नहीं हो रही थी। इसी परेशानी में वो अपने परिचित आर्यन और उसके पिता विनोद से संपर्क में आया।
दोनों ने संदीप को पादरी पॉलस बारजो से मिलवाया और भरोसा दिलवाया कि उसकी शादी करवा दी जाएगी, लेकिन शादी का लालच देकर संदीप को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करा दिया गया। पीड़ित के मुताबिक उसके ताबीज और रक्षा सूत्र को तोड़वाकर पानी में फेंक दिया गया और कहा गया कि वो अब हिंदू नहीं है बल्कि ईसाई हो चुका है। और मैं प्रिंस ऑटो पार्ट्स पे बाइक का सामान लेने गया था और वहाँ पे प्रिंस और आर्यन और विनोद उसके पापा बैठे थे, तो वो मेरे पहले से जानकार है और वो मेरे को परिवार से संबंधित बातें करने लगे और कह रहे हैं भी तेरी शादी नहीं हो रही तो हम तेरी शादी करवा देंगे। और उन्होंने मेरे को पॉलस बारजो नामक व्यक्ति से मिलवाया जो ईसाईकरण करता है मेरा, और वो मेरे को नहर पे लेके गया और उसने मेरे सर पर हाथ रखकर और नहर में डुबकियां लगवाई और उन्होंने मेरा ईसाईकरण कर दिया। अब वो कह रहे हैं भी आप ईसाई हो गए हो और साथ में और भी लोगों का आप ईसाईकरण करवाओ हमारे साथ। इस मामले में गिरफ्तार पादरी पॉलस बारजो झारखंड का रहने वाला है और फ्रेंड्स मिशनरी प्रेयर बैंड नाम की ईसाई मिशनरी संस्था में बतौर एजेंट काम करता है। उसकी तनख्वाह 9,000 रुपए प्रति माह है। पूछताछ में पता चला है कि बारजो को हर महीने 20 लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का टारगेट दिया जाता था। 2008 से 2025 तक बारजो अनूपगढ़ और सीमावर्ती इलाकों में एक्टिव था और अब तक करीब 450 लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुका है। ईसाई मिशनरी एजेंट पॉलस बारजो के घर से मिले दर्जनों फाइल और अन्य दस्तावेजों के आधार पर उन लोगों की जानकारी निकलकर सामने आई है जिनके द्वारा धर्म परिवर्तन या तो किया जा चुका है या धर्म परिवर्तन की क्रिया में वे संलिप्त रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग 450 बताई जा रही है। फिलहाल श्री गंगानगर के अनूपगढ़ से धर्म परिवर्तन करने का सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद में जहां एक और धार्मिक और हिंदूवादी संगठन के लोगों में खासा आक्रोश है, तो वहीं पुलिस के द्वारा भी पूरे मामले की गहनता से पड़ताल शुरू कर दी गई है। पुलिस को उसके पास से कई रजिस्टर भी मिले हैं जिनमें धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों का डाटा दर्ज है। कल हमारे पास एक पीड़ित ने इस संबंध में लिखित में कंप्लेंट दी थी, जिसपे हमने तुरंत बीएनएस की धाराओं में प्रकरण दर्ज करके और अनुसंधान शुरू कर दिया है। अनुसंधान में हम जो आप अभी बता रहे हैं फैक्ट्स की पहले कितने लोगों के साथ इस तरह की घटना हुई है उसको भी लेंगे और साथ में हम ये भी प्रयास करेंगे कि अनुसंधान में सभी जो रिकॉर्ड है कि उनके पास फाइनेंस कहाँ से आया, उस फाइनेंस को ये किस रूप में प्रयोग करते थे, वो भी सब चीजें हम रिकॉर्ड पे लेकर अनुसंधान गहनता से किया जाएगा। अनूपगढ़ के इस खुलासे के बाद हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध जताया। संगठनों का आरोप है कि मिशनरी संस्थाएं कभी बीमारी ठीक करने का लालच देकर तो कभी शादी या पैसों के लालच में लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराती हैं। दुखी बीमारी उनको कन्वर्ट जाते हैं और उनको समझाते हैं प्रभु के बारे में और उसके बाद उनको अच्छा लगता है तो अपने उन लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं? मसीह में, क्रिश्चियन में। हाँ। और उनको कितने लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं? 400। ये घटना ऐसे समय में सामने आई है जब हाल ही में राजस्थान विधानसभा ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कड़ा कानून पारित किया है। आज जब पकड़ में आया है ये मैं मानता हूँ कि इसकी जब जांच होगी तो जांच में ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि ये संस्थाएं कहाँ से संचालित हैं, कौन इनको फंडिंग करता है, किन लोगों का संरक्षण इनको मिला हुआ है और ये किस आधार पे यहाँ पर धर्म परिवर्तन कराने का धंधा चला रहे हैं, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि ये कानून आने के बाद में ये चीज़ें बंद हो जाएगी और अब धीरे धीरे इस प्रकार की संस्थाएं एक्सपोज होगी, उनके ऊपर कार्रवाई होगी और नियम कायदा जो कानून कहता है उसके आधार पर उनको सजा भी होगी। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और उन पीड़ितों का पता लगाने में जुटी है जिनका इस पादरी और उसकी संस्था द्वारा धर्म परिवर्तन कराया गया है। राजस्थान सरकार के नए धर्म परिवर्तन कानून के मुताबिक ऐसे अपराध पर संस्था का रजिस्ट्रेशन रद्द होने से लेकर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। जयपुर से भवानी सिंह के साथ अशोक कुमार शर्मा, श्री गंगानगर।